बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वालों को मेरे चैनल के ऊपर खुश आमदीद। आज की जो ये नेक की वीडियो है, इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग डिटेल से मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से आपने इस नेक की कटिंग करनी है और स्टिचिंग करनी है। ये देखने में जिस तरह से आपको लग रहा है और ये बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल आसान से आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये ले लिया बुकरम, जिसके ऊपर हमने नेक की कटिंग करनी है। तो अब उसके बाद से हम नाप शुरू करते हैं। ये देखें, जैसे कि आपको पता है तैयार हमारा जो नेक होता है वो 6 होता है और 7 पे हम लोग जो है पूरा बुकरम काटते हैं। हो गया। तो उसके बाद यानी कि टोटल हमने एक्स्ट्रा रख के 10.5 जो है ये मैंने लिया है। तो अब इसको यहाँ से बंद करते हैं। 3 इंच यानी कि 3.5 एक्स्ट्रा हमने लिए, ठीक है। 7 इंच के साथ जब ऐड करेंगे तो अब यहाँ पर हमने अपना ये वाला निशान लगा दिया। ये लगाने के बाद अब आपको अगर राउंड में नेक नहीं करना आता तो फिर उसके लिए आसान तरीका ये है कि 1 इंच का निशान आपने वहाँ पे लगाना है, 1 इंच यहाँ पे लगाना है और यहाँ पर आपने यहाँ पर 2 इंच पे लगाना है। अगर ज़्यादा गहरा आपने करते हैं तो आप 1.5 पे करें। नॉर्मल आपने नेक रखने हैं राउंड तो फिर आपने 2 पे करना है। नॉर्मल जितने भी यानी कि होता है तो उसके लिए 2 ही बिल्कुल सही होता है। और उसके बाद इस तरह से आपने गुलाई के अंदर ऊपर वाली जो है निशान उसके साथ लाके इसे मिला देना है। ये परफेक्ट जो है गोल गले की कटिंग का तरीका है। उसके बाद जो हमने यहाँ से डिज़ाइन बनाना है वैसे इस तरह से हमने बना लेना है। अब मैं तो इस तरह से यानी कि सिंपल सा यहाँ से और यहाँ से इस तरह से करके बना लूँगी। लेकिन जो न्यू है, न्यू सीखने वाले, उनके लिए आसानी के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल आसान सा जो है ना तरीका लेके आती हूँ। यहाँ पे जो हमें अपना डिज़ाइन बनाना है, ये तो हर किसी के घर में होते ही हैं बर्तन। तो मैंने सबसे आसान चीज़, क्योंकि मैं और भी यहाँ पे चीज़ें यूज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने ये वाला इसलिए यूज़ किया है कि ये ईज़िली हर किसी के घर में होता है। क्योंकि जो न्यू सीखने वाली लड़कियाँ होती हैं उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि हमने ये चीज़ इस तरह से देखी थी तो यही अब इस तरह से होनी चाहिए। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर इसका यूज़ किया है। अब यहाँ पे जो दूसरा हमने बनाना है, ये देखें इस तरह से। अब ये एक तो सफाई के साथ बन गया बिल्कुल, को दूसरा ये कि मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं हुई कि ये सही गुलाई में है ये नहीं है। तो इसलिए आपने जो है इसको यूज़ करना है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो मेरा जो है ये ऊपर वाली जो गुलाई थी मुझे थोड़ी कम लग रही थी, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दिया। और यहाँ से अब दूसरा जो है कटिंग में मैं आपको बताती हूँ किस तरह कट करनी है। ठीक हो गया। यकीनन आपको यहाँ तक अच्छे से लगी। कोई मेन चीज़ जो यहाँ तक ये होती है कि आपने डिज़ाइन की कटिंग कैसे करनी है। अगर कटिंग आपकी परफेक्ट तरीके के साथ हो जाती है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ से इसको पहले निकालते हैं ताकि आप जब निकालो तो आपको लिए भी इजी रहे निकालना। अब जो बाहर वाले निशान लगाया है इसी के ऊपर देख रहे हैं कि उसी के ऊपर मैं यहाँ से कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करते वक्त बस आपने अपने माइंड को बिल्कुल हाजिर रखना है। जब कटिंग आपकी अच्छे से हो जाती है तो फिर उसके बाद अब आपने का जो ये नेक का डिज़ाइन होता है वो भी आसानी के साथ सफाई के साथ बन जाता है। अब यहाँ से जो अंदर वाला ये वाला है इसको भी हमने निकाल दिया और निकालने के बाद ये हमारा जो नेक का डिज़ाइन है वो तो हो गया कट के रेडी। अब ये देखिए बिल्कुल आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन मेन मसला ये है कि अब जाहिर सी बात है जिसको अब शुरू में इस काम का नहीं पता तो उसके लिए मुश्किल होता है। तो इसीलिए उनके लिए ही मैं जो है अपनी वीडियोस को डिटेल में बनाती हूँ ताकि जो न्यूज़ सीखने वाली मेरी 7 लड़कियाँ हैं तो उनको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि मेरे पास जो घर में स्टिचिंग सीखने के लिए लड़कियाँ आती हैं तो उनको भी मैं इसी तरह डिटेल से समझाती हूँ और फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो भी इसी तरह से डिटेल से बनाऊँ। क्योंकि जो लोग जिनको आती है तो वो तो जस्ट जो है डिज़ाइन को शुरू में देख लेते हैं और बना सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं आती तो उनके लिए फिर एक एक चीज़ जो होती है इम्पोर्टेंट होती है, एक एक चीज़ को समझना ज़रूरी होता है। तो जब उनको अच्छे से कोई गाइड करने वाला मिल जाए तो मैं समझती हूँ कि उनको सिलाई सीखने में फिर कोई मसला नहीं होता। तो इसलिए जो है मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को डिटेल से आराम से समझाऊँ। टाइम तो मेरा ज़ाहिर सी बात है लग जाता है डिटेल से वीडियो बनाने में, लेकिन उसके लिए ये होते हैं कि मेरी जो कोशिश होती है वो हो जाती है कि आपके साथ जो है अच्छे से डिटेल से वीडियो शेयर करूं। तो उसके बाद ये देखिए बाहर वाला कपड़ा जो था मैंने वो भी निकाल दिया। इस तरह से जो अंदर वाला कपड़ा होगा इसको भी आपने इसी तरह से निकाल देना है।
इस तरह से मैं निकाल रही हूँ। थोड़ा सा कपड़ा आपने छोड़ना है ताकि सिलाई के लिए कपड़ा हमारे पास बचे। बिल्कुल एंड से जो है नहीं करना, क्योंकि जब एंड से बिल्कुल आप कटिंग करेंगे तो जब आपने सिलाई करनी होगी तो आपके पास कपड़ा नहीं होगा, फिर आपने सिलाई बुकरम के ऊपर लगानी होगी। जब आप बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो फिर आपके नेक के अंदर बिल्कुल भी कोई भी डिज़ाइन है तो उसके अंदर बिल्कुल सफाई नहीं आती। इसलिए इतना कपड़ा आपने छोड़ना हर हाल में ज़रूरी होता है। अब ये देखें यहाँ तक हमारा हो गया। अब उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको नीट कर लेती हूँ इस तरह से। ये निकाल के इसको साइड पे कर दिया। ये देखिए इसको लगा लगा हो गया यहाँ से। अब इसके बाद जो हमारा ये लेस है जो इसके ऊपर हमने लगाई थी तो इसको जो है यहाँ पर हम लगा देंगे। अब ये आपने देखना है कि सीधी साइड कौन सी है, उल्टी साइड कौन सी है, और उसके बाद अपना लोहे लगाना शुरू करने हैं। मुझे लगता है ये UHU जो है ये होगी है फिनिश। नहीं भाई, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो इसको करते हैं साइड पर। तो लेते हैं भाई उसका डुप्लीकेट यानी कि ये ग्लू स्टिक। तो आपके पास जो है दोनों चीज़ों में जो चीज़ भी है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ग्लू स्टिक है, ग्लू फैब्रिक ग्लू है, कोई भी है, आप जो भी आपके पास इजली मिलती है आप उसको लेके यूज़ कर सकते हो। अब हमारे पास ये दो चीज़ें जो हैं इजली मिल सकती हैं तो मैं इन दोनों चीज़ों को यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं जब से मैंने इन चीज़ों का यूज़ शुरू किया है ना तो आप यकीन मानेंगे कि इतने आराम से डिज़ाइनिंग हो जाती है। काम जो पहले बहुत टाइम में रेडी होता था अब जल्दी हो जाता है। तो इन चीज़ों के साथ काम बहुत आसान हो गया है। अब उसके बाद बस आपने नीचे जो है ग्लू को यहाँ पे लगाना है और ऊपर अपनी लेस को इसके साथ साथ इस तरह से रखते हुए सारे नेके जो इधर उधर है उसके ऊपर लगाना है। और एक चीज़ जो है यहाँ पर आपने और भी माइंड में रखनी है, जब आपने इस तरह से लेस को अटैच करना है इस तरह यानी कि ग्लू के साथ, ग्लू स्टिक के साथ क्या, और उसके बाद यहाँ से आपने इसको जाहिर सी बात है प्रेस करेंगे। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये अपनी जगह पे अच्छे से बैठ जाएगा। लेकिन उसके साथ आपने ये भी चीज़ माइंड में रखनी है कि लेस जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, लेस के उस पार्ट पे जिसमें सिलाई आनी है हमारी, और नीचे नेक के साथ भी जहाँ पर हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, लेस को भी हमने वहाँ पर इसी तरह रखना है। लेस बिल्कुल भी आपने बुकरम के ऊपर सारी रख के नहीं लगानी। जब आप अगर बिल्कुल बुकरम के ऊपर ऊपर रख के इसको जो है अटैच करेंगे तो फिर जब आप सिलाई लगाओगे नेक के ऊपर तो आपकी जो ये वाली लेस है इसके ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगेगी। इसलिए आपने बुकरम के साथ जहाँ पे आपने सिलाई लगानी है लेस को बिल्कुल ये देखें जिस तरह से मैं अभी आपने देखे है कि जो नीचे हमारा फालतू कपड़ा है, जहाँ से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो वो आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन जहाँ से ये देखें कि हमारा कपड़ा नॉर्मल है तो वहाँ पे बिल्कुल हमारी लेस कपड़े के ऊपर बराबर आ रही है। जब हम इस तरह से लेस को लगाते हैं तो फिर ये होता है कि जब हम नेक की सिलाई लगाते हैं तो हमारा जो लेस होता है उसके साथ अच्छे से अटैच हो जाते हैं। बार बार हमें नेक को खोलना ही नहीं पड़ता कि लेस के ऊपर सिलाई नहीं लगी, दोबारा से खोलेंगे, दोबारा से करेंगे। तो बस इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि जो लेस में हमारे लेस के सिलाई के अंदर आना है वो कपड़े के साथ बिल्कुल बराबर रखने हैं। बस ये वाली टिप जो है ज़रूर आपने माइंड में रखने हैं। जब भी आपने किसी भी किस्म का नेक बनाना है उस पर लेस लगानी है तो ये चीज़ आप जब माइंड में रख देंगे तो फिर आपका जो है सिलाई भी लग जाएगी, नेक भी तैयार हो जाएगा और उसके साथ जो है इससे ये जो लेस होता है वो भी लग जाएगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया है कि क्योंकि मैं डिटेल में इसलिए बताया है क्योंकि जो मेरे पास अब लड़कियाँ आती हैं अगर जब वो इस तरह की मिस्टेक करती हैं कि वो बस लेस को इस तरह बुकरम क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब शुरू में बंदा ये काम शुरू करता है तो उसको इन चीज़ों का पता नहीं होता। तो इसलिए मैंने बताना फ़र्ज़ बनता था कि आप लोगों को भी बताऊं कि इस तरह से जब आप करोगे तो फिर आपके साथ मसला नहीं होगा। ये हमारी लेस होगी। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है या जो हमने यहाँ से निकाला है इसी पार्ट को हम लेंगे। लेने के बाद इसका जो बकाया हमारा डिज़ाइन है उसको रेडी करेंगे। तो उसके लिए आपने इस डिज़ाइन को इसी तरह से रखना है। यहाँ पर ये देखिए बंद करके इस तरह रखने के बाद सेम उसी तरह जिस तरह से हमने अपने पहले जो इसके ऊपर जो नेक तैयार हो गया उस पर डिज़ाइनिंग बनाई थी इसी तरह से सेम आपने यहाँ पे रखना है। और जो उसकी दोनों नोक हैं उस दोनों नोकों को इस तरह से बराबर जब मिलाएंगी तो आपका बिल्कुल परफेक्ट, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल बराबर में आपका डिज़ाइन जो है रेडी हो जाएगा। और ये डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट होगा कि जो आपके नेक के हिसाब से ही होगा क्योंकि ये नेक से ही ये वाला कपड़ा बुकरम निकला है और इसी से हमने बिल्कुल जब डिज़ाइन बनाएंगे तो परफेक्ट और बराबर हमारा डिज़ाइन बनेगा। आपको ये टेंशन भी नहीं होगी कि ये जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ये पूरा आएगा नहीं आएगा, छोटा होगा बड़ा होगा, लेंथ का किसी चीज़ का आपको मसला यहाँ पे नहीं होगा।
तो बस आपने इसी तरह से इस डिज़ाइन को यहाँ पे तक जो है रेडी करना है। ये देखिए यहाँ से अब इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसको हमने इस जो है यहाँ पर दे देखिए जब लगाएँगे, ये देखिए बिल्कुल हमारा जो है परफेक्ट तरीके के साथ बराबर आ रहा है। तो उसके बाद अब आपने यहाँ से इसको ये देखिए एक हमारा रेडी हो गया है पार्ट और दूसरे पार्ट को हमने रेडी करना है। तो उसको रेडी करने के लिए ये देखिए नीचे हमने इसको अपने जो इस तरह से फालतू कपड़ा है उसके ऊपर अच्छे से प्रेस किया और प्रेसिंग जो है अच्छे से आप किया करें। अगर प्रेसिंग आपकी अच्छी होती है, आपका बुकरम आपके फैब्रिक के साथ अच्छे से जुड़ जाता है तो फिर आपका डिज़ाइन भी जो है अच्छे से बनता है। लेकिन अगर आपका बुकरम आपके फैब्रिक के साथ अच्छे से नहीं जुड़ता तो फिर जो है मसला होता है। अब यहाँ पर जो है इसको दोबारा से इस तरह से आपने इसको यहाँ पे इस्त्री कर लेना है। यहाँ पे जब इसको इस्त्री करेंगे और ये देखिए ये इस तरह से हमारे पास रेडी होगा। अब यहाँ पर इसकी जो बाहर वाली साइड है ये वाली, इसके ऊपर अब हमने यहाँ से सेम उसी तरह से अपना ग्लू स्टिक लगाना है और ग्लू स्टिक लगाने के बाद आपने इसको यहाँ पर साइड पे करना है और साइड पे करने के बाद अब यहाँ पर आपने इस लेस को उसी तरह से लगाना है जिस तरह से हमने नेक पे लगाया था। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसको अंदर वाली साइड पे आपने रख के इस तरह से लगाना है, क्योंकि जब इसको स्टिचिंग करेंगे, स्टिचिंग के बाद फिर जो है ये बाहर वाली साइड पे आना है। तो अब यहाँ पर जो है आपने इसको इस तरह रखने हैं और सेम वही तरीका के लेस जो सिलाई के अंदर हमारा आएगा लेस, वो हमने यहाँ पर इस जो बुकरम है उसके ऊपर नहीं लगाना। अब यहाँ तक तो आपका अच्छे से समझ आ गया कि इस डिज़ाइन की कटिंग कैसे करते हैं, नाप कैसे लेना है और इसको रेडी कैसे करना है, क्योंकि इसके बाद जो है हमने इसको स्टिचिंग करना है और स्टिचिंग के बाद फिर आपका जो फाइनल नेक का जो है वो रेडी होगा। तो अब यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने ये डिज़ाइन कैसे बनाना है। अब क्योंकि यहाँ पे वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है और यहाँ के आगे स्टिचिंग कैसे करेंगे वो मैं आपके साथ अगली वीडियो के अंदर शेयर करूँगी।